नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। बेमेतरा हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने छत्तीसगढ़ बंद करवाया। इसी मुद्दे को लेकर रायपुर में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों और व्यापारियों से अपने बिजनेस को बंद करने का आग्रह किया। बड़ी बहस की मुख्य वजह यह भी है कि बेमेतरा में बच्चों के साइकिल के बाद बात दो समुदायों की झड़प तक पहुंच गई थी, जिसमें एक 23 साल के युवक की मौत हो जाती है। बता दें, रायपुर और बस्तर संभागों के 7 जिलों समेत कई शहरों में बंद का असर देखने को मिला। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई। कई जगहों पर चक्का जाम भी हुआ। वहीं बेमेतरा के बिरनपुर गांव के पास झोपड़ी नुमा मकान में आगजनी की घटना हुई। इधर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी वीएचपी के छत्तीसगढ़ बंद को असफल बताया और कहा कि बीजेपी चुनावी साल में अफवाह फैला रही है। जल्द ही अधिकारियों की बैठक लेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में माहौल बिगाड़ना चाहती है। बिरनपुर में सभी दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। उधर बेमेतरा की घटना को लेकर भाजपा के सांसद और विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि बिरनपुर की घटना की जानकारी राज्यपाल को दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, ऐसा रमन सिंह ने कहा। आगे कहा कि एक समाज के लोगों द्वारा डर फैलाया जा रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री घनश्याम चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हृदय विदारक घटना घटी। इस घटना से प्रदेशवासी उद्वेलित थे। छत्तीसगढ़ में जिहादी मानसिकता के लोगों को, आगे कहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने का प्रयास हो रहा है। इधर एसपी रायपुर ग्रामीण नीरज चंद्राकर ने पुलिस की ओर से शांति व्यवस्था बनाने की बात कही। तो आज बेमेतरा हिंसा को लेकर सूबे में हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लीजिए ये बयान। क्षेत्र में एक गांव है बिरनपुर, वहाँ पर 2 दिन पहले एक घटना हुई जिसमें 2 गुटों में विवाद हुआ, मारपीट हुई, पथराव हुआ और उसमें हमारे पुलिस के जवानों को चोटें आई हैं और एक व्यक्ति की भुवनेश्वर नाम के वहाँ की युवक की मृत्यु हो गई है। उसके बाद से पुलिस वहाँ पर मौजूद है और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शांति आज कायम है। उनका जो छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान रहा है, कहीं कहीं पर उन्होंने शटर गिराने की, तोड़ने की, आगजनी की घटना किए हैं, लेकिन उनका जो छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान था वो असफल रहा है। जनजीवन सामान्य है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है। चुनाव सामने है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आनुवांशिक संगठनों को सामने कर इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश के लिए उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ बंद बेवजह लोगों को परेशान करने वाला है क्योंकि कहाँ का घटना है, जहाँ का है वहाँ बंद करिए, वहाँ पर प्रदर्शन करिए। पूरा प्रदेश के सभी नागरिकों को, व्यापारियों को बंद करके जो अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक नहीं है। आज एक तो महंगाई का मार है, जीएसटी का मार है, पूरा उद्योग धंधा बंद है। ऐसे में संघर्ष करें और किसी का दुकान बंद करवा देंगे, बाजार बंद करवा देंगे तो उनका काम धाम सब बंद हो जाता है। सरकार का अंकुश खत्म होता जा रहा है। पुलिस अधिकारी निरंकुश होते जा रहे हैं और उनको लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था 1 दिवसीय बंद और चक्का जाम करने का, करके छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस तरीके का वातावरण रोहिंग्या मुसलमान और जिहादी मानसिकता के बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने का किया जा रहा है, हम इसका आरोप लगाते हैं इस प्रदेश की सरकार को कि वोट बैंक के नाम पर जो आप बसा रहे हैं लोगों को, यह इस छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई करनी चाहिए
बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सभी ने आज बंद का आह्वान किया था, जिसके आधार पर शहर में जो देखा जाए तो बंद जो विभिन्न क्षेत्रों पे हुआ था और सुबह से हम लोग पुलिस लगा कर रखे हुए थे। हमने व्यवस्था बना के रखी हुई थी जिससे शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर कोई विवाद की स्थिति ना हो, आपसी संघर्ष ना हो, तो पुलिस को इसमें सफलता मिली है। शांतिपूर्ण ढंग से ये बंद का आयोजन हुआ। क्षेत्र में एक गाँव है बिगनपुर, वहाँ पर तो सभी नेताओं के बयान हो या फिर प्रशासन के बयान सुनने से आपको ये तो जरूर पता चल गया होगा कि ये पूरा मामला आखिर क्या है और इस पर सियासत क्यों हो रही है। तो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। श्री चंद सुंदरानी जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं और अजय गंगवानी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि बेमेतरा की घटना थी, खामखा आप लोग तमाम जिलों में बंद करवा रहे थे। ये आरोप भी लग रहा है कि लोगों को परेशानी भी हुई, लोग परेशान हुए आप लोगों के इस बंद की वजह से। देखिए अजय जी, बेमेतरा की घटना कोई छत्तीसगढ़ के बाहर की घटना है क्या? बेमेतरा की घटना, ये साजा की घटना छत्तीसगढ़ की घटना है। जिस प्रकार से एक समाज के द्वारा हिंदू समाज को आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार घटनाएं हो रही। बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में बहुत बदतर स्थिति कानून व्यवस्था की है। लगातार घटनाएं हो रही, चाकूबाजी की घटना तो आम घटनाएं हो गई, नशाखोरी की बात। अगर बेमेतरा की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया और पूरा छत्तीसगढ़ का व्यापार स्वयं स्फूर्त बंद हो जाता है, तो कहीं न कहीं जनता के बीच में गुस्सा था, आक्रोश था और वो आक्रोश बंद को लेकर निकला। हम प्रजातांत्रिक ढंग से इस आंदोलन को किए हैं। प्रजातंत्र में अधिकार है कि हम अपनी बात को रखें। हमने कोई हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया, हमने किसी के एक्शन का रिएक्शन नहीं किया, लेकिन प्रजातांत्रिक ढंग से विश्व हिंदू परिषद को अपनी बात रखने का अधिकार था। जन जागरण के माध्यम से जनता के बीच में भावनाएं जो आहत हुई है, जनता की, हम सबकी भावनाएं आहत हुई है, उसको प्रदर्शित करने का अवसर था और हमने इसको प्रदर्शित किया। और हम धन्यवाद देते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ को स्वयं स्फूर्त बंद रखा। ठीक है। गंगवानी जी के पास हम लौटते हैं। गंगवानी जी, ये बताइए कि इस तरह का आरोप लग रहा है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं है और जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जिहादी मानसिकता के, उन्हीं के शब्द बता रहा हूं जो विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की ओर से आए हैं, कि उनको बचाने के लिए सरकार एकजुट है। ये आरोप सीधे तौर पर आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, यानी आपकी सरकार पर। पानी जी थोड़ा समय दीजिएगा। कहीं ना कहीं देखिए, वीरनपुर जो बेमेतरा की घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस प्रकार की घटना में लोकतंत्र में किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का प्रयास कर रही है, देखिए आज जैसी ये घटना होती है, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। 11 लोगों की गिरफ्तारी होती है, 34 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की जाती है, पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाती है। विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों के साथ शांति बैठक आयोजित कर प्रबुद्ध जनों और वरिष्ठ जनों के सहयोग से पूरी तरह शांति स्थापित है और स्थितियां पूरी तरह कंट्रोल में है। परंतु मुझे आपत्ति इस बात से है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक गिद्ध के रूप में आज लाशों पे जो राजनीति करने का प्रयास कर रही है वो आपत्तिजनक है। देखिए, किसी भी राजनेता या जनप्रतिनिधि का यह दायित्व होता है पांडे जी कि इस प्रकार से अगर माहौल अशांत हो रहा है, सांप्रदायिक हिंसा फैलने की आशंका है, तो आपका दायित्व क्या है? आप ऐसे बयान दीजिए जिससे चीजें बेहतर हो, अशांत माहौल शांत हो। परंतु ये आपत्तिजनक है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सुन लीजिए या इनके जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी का बयान। रमन जी तो ये कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उनको छत्तीसगढ़ में डेमोग्राफिक चेंज नजर आ रहा है। पांडे जी, मैं कंप्लीट करूं फिर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। मेरी बात कंप्लीट हो जाए, निवेदन है मेरा आपसे। बिल्कुल रखिए, पूरी बात रखिए। चाहे रमन सिंह का बयान देख लीजिए, आप प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी का बयान देखिए, संतोष पांडे, ये सारे के सारे नेताओं का बयान आग में घी डाले जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, वोटों की राजनीति के लिए आप जो इस प्रकार से धार्मिक हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक संप्रदाय के प्रति दूसरे संप्रदाय को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करने का प्रयास है, नफरत, विद्वेष और हिंसा फैलाने का प्रयास है, ये आपत्तिजनक है। तो देखिए, ये चरित्र पांडे जी सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, आज जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है, इस प्रकार से धार्मिक हिंसा, उन्माद फैलाने का प्रयास लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है।
आज गुजरात चुनाव होते हैं 2002 के, दंगों के लिए अमित शाह जी कहते हैं कि हमने दंगों में ऐसा सबक सिखाया कि आज तक फिर दंगे नहीं होते, मतलब 2002 के दंगे को जस्टिफाई करते हैं। आज 1990-92 से जो रथ यात्रा निकलती है, 5000 देश के बेचारे मासूम और निर्दोष नागरिकों की हत्या हो जाती है, आज कौन जिम्मेदारी लेगा? आज कहीं ना कहीं रामनवमी के 10 राज्यों में दंगे होते हैं, कई लोगों की हत्याएं होती है, कई लोग घायल होते हैं, आज उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो व्यक्तिगत स्वार्थ के ठीक लिए है, हम बेमेतरा की बात करेंगे को अशांत करने का जो प्रयास है वो आपत्तिजनक नहीं है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी उठवाने दीजिए। ठीक है, मैं सुंदरानी साहब आपके पास ही लौट रहा हूँ, गंगवानी जी मैं आऊंगा आपके पास। और सुंदरानी साहब, आप लोग कह रहे हैं कि वीएचपी का ये जो बंद है बड़ा ही सफल हुआ, लेकिन अमरजीत भगत हो या फिर भूपेश सरकार के और मंत्री तो ये कह रहे हैं कि बंद पूरी तरह से असफल रहा। ताम्रध्वज साहू साहब ने तो मतलब जो बयान दिया था वो शायद आपने सुना होगा, गृह मंत्री जी तो ये कह रहे थे कि बिल्कुल भी सफल नहीं दिखा आप लोगों का बंद, और वो ये भी कह रहे हैं कि बंद में जिसने भी जो उत्पात मचाया है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और एक बैठक करेंगे और उन लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी जो भी हिंसा फैलाने वाले लोग होंगे। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, ताम्रध्वज साहू जी क्या बोलते हैं, अमरजीत भगत क्या बोलते हैं, श्रीचंद सुंदरानी क्या बोलते हैं, या हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी क्या बोलते हैं, इस पे मत जाइए। आपके संवाददाता लगातार पूरे प्रदेश के मॉनिटरिंग कर रहे थे, बंद को देख रहे थे। आपने खुद देखा होगा कि स्वयं स्फूर्त पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहा। अब ताम्रध्वज साहू जी थोड़ी स्वीकार करेंगे या अमरजीत भगत थोड़ी स्वीकार करेंगे या भूपेश बघेल जी स्वीकार करेंगे क्या कि उनकी सरकार के खिलाफ जो बंद का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया था पूर्णतः सफल रहा? पूर्णतः सफल रहा, ये पूरी मीडिया की रिपोर्ट है, पूरे मीडिया के संवाददाता घूम रहे थे, यहाँ तक कि राष्ट्रीय और यहाँ प्रादेशिक सारे न्यूज चैनल के लोग सड़क पे थे और निश्चित रूप से उन्होंने कवर किया और पूरा छत्तीसगढ़ स्वयं स्फूर्त बंद रहा। और यहाँ तक कि पहली बार ऐसा हुआ कि बिना छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से बंद सफल रहा। उन्होंने विरोध किया, बंद का सहयोग नहीं किया, तो निश्चित रूप से उनके समर्थन के बिना भी अगर यह बंद सफल होता है तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता उद्वेलित है। ये बात को भूपेश बघेल जी को समझना चाहिए, ये ताम्रध्वज साहू जी को समझना चाहिए कि बिगड़ती कानून व्यवस्था जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी बात पे चाकूबाजी की घटना हो रही है और एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों पर हावी होना चाहते हैं। लगातार आप देखिए, राजधानी सहित पूरे प्रदेश की यही हालत है और कांग्रेस सरकार ने खुली छूट दे रखी है, अपराधियों को संरक्षण दे रखा है। तो आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है, ये आरोप है? नहीं, देखिए, जब तक अपराधी दंडित नहीं होंगे, फास्ट ट्रैक चलाकर क्यों नहीं दंडित किया जा रहा है ये बेमेतरा जिले की घटना को क्यों नहीं इसकी घोषणा की जाती कि फास्ट ट्रैक? मुख्यमंत्री जी ने भी दुख जताया है, सुंदरानी जी, उन्होंने नहीं, दुख जताने से क्या होगा? दुख जताने से उनका बच्चा लौटेगा क्या? कम से कम उस पर उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। उन्होंने कहा कि जो वहां पर घटित हुआ था वो नहीं होना चाहिए था और एक नौजवान की हत्या हो गई 2 बच्चों की लड़ाई में, ये बात उन्होंने भी कही है। निश्चित रूप से ये घटना दुर्भाग्यजनक घटना है कि कोई भी व्यक्ति इसके लिए कोई अच्छा नहीं मानेगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या है? अपराधियों में भय पैदा हो, अपराधियों में भय पैदा। सरकार की क्या जिम्मेदारी है, गंगवानी जी से समझने का प्रयास करते हैं। गंगवानी जी, अब संरक्षण का आरोप लग रहा है, रमन जी ये कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, एक समुदाय विशेष को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, वो हावी होना चाह रहा है। अब ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए क्या एक चैलेंज है एज अ सरकार के तौर पर, या आप लोग इस स्थिति से निपट लेंगे? जी, क्योंकि इस स्थिति से निपटना बहुत जरूरी है। पानी थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले स्पष्ट है 11 लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होती है, 34 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है, तुरंत दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई है। हमारी नियत नीति मंच स्पष्ट है। सबसे बड़ा आपत्तिजनक है पांडे जी, एक गिद्धों की राजनीतिक गिद्ध की तरह लाशों पे जो राजनीति कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। देखिए, बार बार ये शीतल सुंदरानी जी लोगों को मरने दें क्या? ये खुद इनको शांत कर लीजिए, अभी बौखलाहट शुरू हो जाएगी। मैंने कहा सच खुद मैंने सर, अभी आप देखिएगा पांडे जी कितनी बौखलाहट आएगी। देखिए, स्पष्ट कर दूं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की राजनीति में खुद सक्रिय रहे, व्यापारी रहे। आज ये स्वतः स्फूर्त की बात करते हैं। आज देखिए, बिरनपुर में किस प्रकार से घर में आग लगा दी गई और रसोई गैस सिलेंडर फटता है, आईजी से लेकर अन्य पुलिस अधिकारियों की जान खतरे में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मीडिया कर्मियों पर भी पत्थर चले हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मीडिया कर्मियों पर भी पत्थर चले, मीडिया कर्मियों पर पत्थर होता है। आज छोटे व्यापारियों की दुकानों में तोड़फोड़ करते हैं, उसके सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या ये रवैया है आपका?
आज रोज कमाकर रोज खाने वाले, जो फेरी चलाने वाले बेचारे छोटे चाय ठेले वाले हैं या सब्जी दुकानें हैं, उसके साथ जबरदस्ती मारपीट करके आप दुकानें बंद करते हैं। आज करोड़ों रुपए का नुकसान व्यापारियों को होता है। शीतल सुमन खुद व्यापारी इस बात को समझते हैं। उसके बाद इनको सिर्फ गंगवानी जी, मेरा पांडे जी, मेरा निवेदन मैं कंप्लीट करूं, बार बार डिस्टर्ब मत करिए, मेरा निवेदन आप। नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप पूरी बात रखिएगा। मेन बात ये है, सुंदरानी जी हो या बीजेपी ये कह रही है कि एक समुदाय विशेष को सपोर्ट किया जा रहा है इस कदर, ताकि वो उत्पात मचा सके। अगर आप तमाम बयानों को सुन रहे होंगे तो एक लाइन आपको कॉमन मिल रही होगी, ये जानना चाह रहे हैं ना हम आपसे। पांडे जी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये मैं ही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के ठेकेदारी करती है, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पर, कभी छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी भगवान राम के नाम पर। ये सिर्फ और सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लगातार इनके जो नेता है सोचे समझे कर बयान दे रहे हैं। और नितिन नवीन का बयान सुन लिया 2 दिन पहले, आज मदरसे में गोली बारूद की बात होती है, आज आतंकवाद को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए इस बात की शिक्षा दी जाती है। मतलब ये 80-20 का नारा दे के एक पर्टिकुलर एक संप्रदाय के बारे में कमेंट करके ये वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि यही तो आपत्तिजनक है। आज आप निराधार मानते हैं बीजेपी के इन बयानों को? निराधार मानती है कांग्रेस पार्टी? 100%। एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं आपको, कवर्धा में नोट कीजिएगा सुंदरानी जी, आप लोग जो बयान दे रहे हैं, परमिशन लेते हैं पांडे जी। देखिए, हमें इनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता ठीक है, गंगवानी जी अपनी बात कर लें, फिर सुंदरानी जी मैं आपसे जवाब लूंगा। बोलिए, कंप्लीट करूंगा पहले, मैं कंप्लीट बोल लीजिए। आज देखिए पांडे जी, कवर्धा में शांति मार्च की परमिशन लिया इन्होंने पुलिस और प्रशासन से। इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह और नांदगांव के सांसद संतोष पांडे, विश्व हिंदू परिषद के लड़के, अन्य अनुषांगिक संगठन के लड़के बुलाकर धमतरी, कुरूद, कांकेर, दुर्ग से बुला के धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास किया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जहां जहां ये विपक्ष में होते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, नफरत व हिंसा फैलाना, यही इनका चरित्र है। आज व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक रोटी साधने के लिए जिस प्रकार से जो प्रयास किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की शानदार को अच्छा ये बताइए, ठीक है, ये तो बीजेपी ने कर दिया, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में बंद को बीजेपी हो या वीएचपी हो वो सफल बता रही है। कह रहे साहब हम तो केवल जनता के बीच में गए थे, जनता ने खुद शटर डाउन कर दिया, व्यापारियों ने खुद शटर डाउन किया और लोग भी बंद को सफल बनाने के लिए जुट गए। तो ये भी कांग्रेस पार्टी गलत मानती है, झूठ है ये? पांडे जी, मैं आज बता दूं आपकी आज की बात ना, आज की बात मैं रायपुर में खुद व्यक्तिगत रूप से पांडे जी आज 3 घंटे तक मार्केट में घूमता रहा। पूरी जगह मुख्य चौक चौराहों पर विश्व हिंदू परिषद के लड़के, भारतीय जनता पार्टी के लड़के और अन्य अनुषांगिक संगठन के लड़के खुलेआम गुंडागर्दी करते रहे। आज बसों के कांच फोड़े गए, ऑटो से जबरदस्ती व्यक्तियों को उतारा गया, आज छोटे छोटे दुकानदारों के सामान में तोड़फोड़ की गई। देखिए सुंदरानी जी, इसीलिए मैंने वीरनपुर में देखिए, आज बता दीजिए, अगर पूर्ण समर्थन था तो वीरनपुर में आप मकान में आग क्यों लगाते? ठीक है, अब सुंदरानी जी से भी जवाब ले लेते हैं। काफी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो धार्मिक हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, सांप्रदायिक, ठीक है सुंदरानी जी, आपकी पार्टी पर यह आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि आप लोग धार्मिक उन्माद को फैलाते हैं, एक घटना को इस तरह से प्रायोजित करते हैं, धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करते हैं और उस घटना को बड़ा बनाते हैं। और बंद का क्या कुछ असर हुआ वो गंगवानी जी बता चुके हैं। देखिए आदरणीय पांडे जी, क्या एक समाज के लोग, एक धर्म के लोग अगर एक दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करें, उनके बच्चों को मारे, चाकूबाजी की घटना हो, अरे हम करेंगे, नहीं ठीक है, बहुत शांति से देखिए चर्चा की शुरुआत बहुत शांत अवस्था में हुई थी और बेमेतरा में हिंसा हो रही है, ये भी छत्तीसगढ़ देख रहा है। और सुनिए तो सुंदरानी साहब, वरिष्ठ नेता हैं आप भी, थोड़ा सा धीरज होकर सुन लीजिए। गंगवानी जी, सुंदरानी जी को पहले अपनी बात रख लेने दीजिए, ठीक है? मैंने बीच में बोला क्या? ठीक है सुंदरानी जी, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद का ये आह्वान, विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था, समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हमारा कभी भी उद्देश्य हिंसा होता तो हम हिंसा का जवाब हिंसा से देते ही, लेकिन हमने प्रजातांत्रिक प्रणाली का उपयोग किया, हमने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया और छत्तीसगढ़ बंद को जनता ने स्वयं स्फूर्त समर्थन दिया। ये कहीं कहीं छुटमुट घटना हुई तो कई बार जो जन आंदोलन होते हैं उसमें कुछ इस प्रकार के असामाजिक तत्व घुस आते हैं, जिसका संबंध हमारे पार्टी से नहीं होता, हमारे संगठनों से नहीं होता। ऐसे लोगों ने कहीं पे किसकी शरारत की होगी? आप ये बताइए, पूरा छत्तीसगढ़ स्वयं में बंद रहा कि नहीं रहा?
ये बात तो हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की बात न करें, कांग्रेस की बात न करें, भाजपा की बात न करें। आज बिना किसी के, ये बोलते हैं हमने ठेले वाले कोमके वालों को बंद कराया, एक ठेला एक कोमके को बंद नहीं कराया, बल्कि वो सहानुभूति बतौर उनको भी कहीं न कहीं। ऐसा बोलेंगे तो मैं डिस्टर्ब करूंगा, झूठ बोलेंगे चैनल पे बैठ के जी। तो अरे आप झूठ बोलते हो, अरे आप झूठ बोले ठीक है, बहुत धीरज से देखिए धीरज से सुनना भी होता है, ये भी बहुत जरूरी होता है। झूठ बोले चैनल पे पांडे जी। अरे आप सुनिए तो गंगवानी जी वो अपनी बात रख लेते, आप भी अपनी बात रख लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत संवेदनशील, मैं आप दोनों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, बहुत संवेदनशील विषय पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट इस तरह का नहीं है। मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया गंगवानी जी आपकी चाहूंगा, ओवरऑल एक छोटी सी प्रतिक्रिया। सुंदरानी साहब प्लीज सुन लेते, बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। सुंदरानी साहब प्लीज, नहीं करूंगा पांडे, अब आपको मैं कंप्लीट करूं। देखिए आप अपनी बात रख लीजिए, उसी दरमियान बात रख लीजिए, बोलिए। जी देखिए पांडे जी, एक बहुत अच्छा उदाहरण दे दूं आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा के अंतर का। ऐसी ही घटना 2005 में जब रमन सिंह की सरकार थी, बस्तर के विश्रामपुरी में हुई थी। तब हमारे जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे स्वर्गीय महेंद्र सिंह कर्मा, वे वहां खुद पहुंचे विश्रामपुरी में, शांति की अपील की, अधिकारियों को निर्देशित किया और पूरे वातावरण को शांत करने के लिए पूरा प्रयास किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, लगातार आग में घी डालने का काम करते हैं, चाहे रमन सिंह हो। चलिए ठीक है, श्रीचंद जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। श्रीचंद जी समय बहुत कम, 10 सेकंड में अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र में विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी हिंसा का विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। गंगवानी साहब, सुंदरानी जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा दिया जाता है, लेकिन बेमेतरा की हिंसा पर छत्तीसगढ़ में जाहिर सी बात है बंद का समर्थन भी हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सियासी बातें अपनी ओर हैं, लेकिन फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही वहां पर पुख्ता किया जाए, इसकी कोशिशें की जा रही है ताकि बेमेतरा जैसी हिंसा कहीं दूसरी जगह ना हो। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।